हेलो ओटाकू गैंग, ओटाकू आसिफ हियर। वेल, विलन्स तो हर एनिमे में होते हैं, लेकिन जो एनिमे सिर्फ विलन्स के लिए जानी जाती हो वो है नारुतो शिपुडेन। क्योंकि एक वक्त पर तो तुम नारुतो, सास्के, काकाशी के ऊपर बात करते करते थक सकते हो, लेकिन जब बात नारुतो के विलन्स के ऊपर हो तो भाई सिर्फ बातें नहीं होती, तब माहौल बनता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम नारुतो सीरीज के सबसे बेस्ट विलन्स को रैंक करेंगे, और ये रैंकिंग उनकी पावर वगैरह को लेके नहीं होगा, बल्कि उनकी वजह से स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी बैक स्टोरी कैसी रही है, उनके बेसिस पर हम उन्हें रैंक करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बड़ी मस्त मस्त वॉइस डबिंग वाली वीडियो आने वाली है मेरी तरफ से, तो फॉलो कर लो। बाकी इस लिस्ट की 10th रैंक पर है दांजो। हाँ, शारिंगन की दुकान AKA दांजो। वेल, दांजो को लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या इसे विलेन घोषित करूं या फिर नहीं, लेकिन जो कांड इसने शिसुई और इताची की लाइफ के साथ किए हैं वो इसे एक ट्रू विलन तो बनाती है, क्योंकि उचिया क्लैन का मैसाकार और शिसुई की मौत के पीछे का कारण यही इंसान है। बाकी एक शैडो होकागे होने की वजह से इसने बहुत से कांड किए हैं, और इसने अपने विलेज को सेफ रखने के लिए कई मासूमों की जिंदगी के साथ खेला है। और ये सारी बात हमें सास्के और दांजो के फाइट के बीच पता चली थी, जब सास्के ने इसे भगा भगा कर मारा था ना, तो भाई दिल को सुकून मिला था। बाकी इस लिस्ट की 9th रैंक पर है अपनी याहिको की गर्लफ्रेंड और पेन भैया की भाभी जी, कोनान। वेल, कोनान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर में से एक है, जिसे ना तो तुम अच्छा बोल सकते हो ना ही बुरा बोल सकते हो, क्योंकि बेसिकली इसका कोई मकसद नहीं है किसी चीज को लेके। बस ये एक ऐसी लड़की है जिसने बचपन में अपने परिवार को खो दिया, बाद में अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, और अपने दोस्त को इस दुनिया के खिलाफ लड़ते हुए। इसलिए बस पेन AKA नागाटो, जो कि इसका दोस्त है, उसका हर एक ऑर्डर फॉलो करती है, फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर क्या है। खैर, ये तो बात होगी उसकी आइडियोलॉजी की, लेकिन अगर बात करूं उसकी पावर की, तो याहिको का पेपर जुत्सु देखने में तो बहुत वीक लगता है, लेकिन जब ओबिटो और कोनान की फाइट हुई थी तब बंदी ने ओबिटो को उसकी नानी याद दिला दी थी, क्योंकि ये कुछ ही पल में मिलियंस ऑफ पेपर बॉम्ब को बना सकती है अपनी बॉडी से। इसीलिए उसने ओबिटो को कॉर्नर कर दिया था उस फाइट में। वो तो ओबिटो को उसकी इजानागी ने बचा लिया था। वेल, अब इस लिस्ट की 8th रैंक पर आता है ब्लैक ज़ेत्सु। अब मे भी शायद बहुत लोगों को ये कैरेक्टर के स्टोरी के बारे में पता ना हो कि इसका नारुतो सीरीज में कितना बड़ा रोल है, लेकिन अगर मैं आप सबको बताऊं तो ब्लैक ज़ेत्सु का पूरे नारुतो सीरीज पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि ब्लैक ज़ेत्सु ने ही इंदिरा को मैनिपुलेट किया था, और सिर्फ इंदिरा को ही नहीं बल्कि मादरा, ओबिटो, पेन, इन सबको विलन बनाने में इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि इसका बस एक ही मकसद था कि इन्फिनिट त्सुकुयोमी का इस्तेमाल करते वो कागुया को फिर से रिवाइव कर सके, जो कि बेसिकली ब्लैक ज़ेत्सु की माँ है। अब ब्लैक ज़ेत्सु भले ही दिखने में ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन 4th ग्रेट निंजा वॉर के वक्त इसने अकेले ही बड़े आसानी से शैडो क्लोन नारुतो, मिज़ुकागे और उसके शिनोबी को संभाल लिया था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग सोलो लेवलिंग पर वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि अभी वो बहुत हाइप्ड एनिमे है और मुझे उस पर वीडियो बनाने का बहुत मन भी है। क्या मतलब, मुझे व्यूज चाहिए, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। लेकिन अब बात करें इस लिस्ट की 7th रैंक पर, तो वो है अपनी मम्मी कागुया। वेल, कागुया पूरे नारुतो शिपुडेन सीरीज की सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, और ये इतनी पावरफुल है कि इसे मारने का कोई तरीका ही नहीं है। अब कागुया को हराने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो तुम इशिकी जैसे ओत्सुकी जितने पावरफुल हो, या फिर तुम कागुया को कैसे भी करके सील कर दो, तब जाके तुम उसे हरा सकते हो, जैसे कि नारुतो और सास्के ने किया था। लेकिन कागुया को सील करना इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि सास्के, नारुतो और काकाशी की हवा टाइट हो गई थी कागुया को सील करने में, जबकि सास्के और नारुतो पूरे एंड ऑफ द सीरीज तक इतने पावरफुल हो गए थे कि वहां पे प्रेजेंट शिनोबी से वो अलग लीग पर जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कागुया को नहीं हरा पाए, सिर्फ सील ही किया उन्होंने। लेकिन कागुया की ये हद से ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाने की वजह से इसके लिए ही बेकार हो गया, क्योंकि इतनी पावरफुल है कि किसी को भी चुटकी में हरा सकती है। इसीलिए फैंस लोग को इस कैरेक्टर में कभी उतना इंटरेस्ट नहीं आया, इवन कुछ लोग तो इसे फिलर कैरेक्टर भी बोलते हैं। बाकी आप लोग इस कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताओ। और हाँ यार, वीडियो तो बहुत लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, तो ऐसे ही मजेदार वीडियो मिस ना हो तो सब्सक्राइब पर रासेंगन फेंक के मारो और सब्सक्राइब कर लो। बाकी इस लिस्ट की 7th रैंक पर आता है काबूटो। वेल, काबूटो जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब ये कुछ इतना खास कोई कैरेक्टर नहीं लगा था, सबको ये बस एक फिलर कैरेक्टर की तरह लगा, जहाँ ये सिर्फ ओरोचिमारू का एक लॉयल सर्वेंट था। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी और सबको काबूटो की रियल इंटेंशन के बारे में पता चला, तो भाई सब शॉक हो गए थे, और एंड ऑफ द सीरीज तक ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से भी एक बन गया था, जहाँ 4th ग्रेट निंजा वॉर में एडो टेंसेई के साथ इसका बहुत बड़ा रोल था। एंड ओरोचिमारू के रिसर्च और टेक्नोलॉजी की मदद से और उनको और ज्यादा अपग्रेड करके काबूटो ने स्नेक मोड को भी अचीव कर लिया था। हाँ, भले ही वो इनकम्प्लीट सेज मोड था, लेकिन हाँ उसने अचीव कर लिया था। लेकिन बंदे ने पूरे शिनोबी वर्ल्ड की हवा टाइट कर दी थी अपनी एडो टेंसेई की मदद से। वो तो शुक्र है इताची का कि वो काबूटो के एडो टेंसेई को अंडू कर पाया, वरना 4th ग्रेट निंजा वॉर कब की खत्म हो जाती और मादरा ओबिटो इन्फिनिट त्सुकुयोमी में पार्टी कर रहे होते। लेकिन अब बढ़ते हैं 5th रैंक पर, तो वो है काबूटो के गुरुजी ओरोचिमारू, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्विस्टेड कैरेक्टर इन नारुतो। वेल, ओरोचिमारू सीरीज के शुरू से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है, साथ ही बहुत ही पावरफुल एंड इंटेलिजेंट भी, जहां इसने सीरीज के शुरू में ही अपने दम पर पूरे हिडन विलेज पर फुल फ्लेज अटैक किया और उस वक्त के 3rd होकागे हिरुजेन एंड काजे कागेरासा को जान से मार दिया था। लेकिन हिरुजेन के साथ हाँ इसकी हवा टाइट तो हो गई थी, एंड इस कैरेक्टर ने लिटरली सीरीज में इमॉर्टैलिटी अचीव कर ली थी। अब ऐसा नहीं है कि इसको मारा नहीं
जा सकता। असल में बात यह है कि इसको मारना बहुत मुश्किल है और ये बात इताची को समझ आ चुकी थी, इसलिए उसने अपने सुसानो के तोत्सुका ब्लेड से ओरोचिमारू को सील करना ज्यादा बेहतर समझा, लेकिन ये सांप का बच्चा वहां से ही भाग गया। वेल अब इस लिस्ट की 4th रैंक पर आता है पेन AKA नागाटो। वेल नागाटो एकलौता ऐसा शिनोबी था जो कि एक नॉन उचिया होते हुए भी उसने रेनेगान पर फुल मास्टरी कर ली थी और सारी पावर्स को वो इतने यूनिक वे में यूज करता था कि लिटरली वो हर शिनोबी के लिए गॉड लेवल का बंदा था, क्योंकि उसने अपने रेनेगान पर इस लेवल की मास्टरी कर रखी थी कि बंदे ने अकेले ही अपने दम पर अपनी 6th पाथ बॉडीज के साथ पूरे कोनोहा विलेज को वाइप आउट कर दिया था। एंड ककाशी को तो रिन के घर का पता दे दिया था, लेकिन एड्रेस गलत होने की वजह से वो अपने पप्पा जी के पास पहुंच गया। वेल नागाटो को शुरू से विलन नहीं था, बल्कि उसने अकात्सुकी भी इसलिए बनाई थी क्योंकि वर्ल्ड में पीस लाना चाहता था, लेकिन जब उसके आंखों के सामने उसका दोस्त उसी के हाथों से मरा तो उस वक्त नागाटो की पूरी आइडियोलॉजी चेंज हो गई थी, जहां उसने फिर खुद को एक नया नाम दिया पेन। एंड इसी के बाद अकात्सुकी एक गुड ऑर्गेनाइजेशन से क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। लेकिन पेन वर्सेस नारुतो की फाइट में जब नारुतो ने नोटो गेंजुत्सु का नागाटो पर यूज किया तो नागाटो फिर से अच्छा बन गया था। एंड अच्छा बनने के बाद उसने अपने रेनेगान की मदद से रेने रिबर्थ को परफॉर्म करते हुए सारे मरे हुए कोनान विलेज के निंजास को फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि अगर नारुतो का नोटो गेंजुत्सु काम नहीं करता तो क्या होता। वेल अब इस लिस्ट की 3rd रैंक पर आता है इताची उचिहा। हाँ जानता हूँ बहुत लोग मुझे बोल सकते हैं कि भाई इताची कोई विलन नहीं है, लेकिन भाई लोग इताची को एक मेजॉरिटी पार्ट तक सीरीज में एक विलन की तरह ही दिखाया है, इसीलिए हम इताची को एक विलन ही कंसिडर करेंगे इस वीडियो में। वेल इताची उचिहा का नाम आते ही बंदों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे तो आते हैं, क्योंकि तब बंदे इताची के बर्डन को फील करते हैं। जहाँ इस बंदे ने छोटी सी उम्र में ही अपने विलेज और उचिहा क्लैन के नाम को सेफ रखने के लिए इसने अपने ही हाथों अपने उचिहा क्लैन का मैसाकार कर दिया था, अपने फादर एंड मदर को खुद के हाथों से मारा और जिस भाई से इताची सबसे ज्यादा प्यार करता था वही भाई इसके जान का प्यासा बन गया। जिस विलेज को सेफ रखने के लिए इसने अपने ही फैमिली और अपने क्लैन मेंबर्स का मैसाकार कर दिया, वही विलेज ने इताची को एक रोग निंजा घोषित किया और 4th ग्रेट निंजा वॉर तक ये कोई समझ नहीं पाया कि आखिर इताची ने विलेज की खातिर कितना कुछ खोया है। भले ही पूरा विलेज उसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी इताची विलेज की भला ही चाहता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, इताची हम लोंडो का ऐसा ही फेवरेट कैरेक्टर नहीं है। असल में इस बंदे ने अपनी जिंदगी को अपने नजरों के सामने बर्बाद होते हुए देखा है। दुनिया ने इससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसने कभी बदले के बारे में नहीं सोचा, ना ही ये मतलबी बना। इसीलिए इस कैरेक्टर ने पूरे सीरीज पर ही नहीं बल्कि पूरे एनिमे वर्ल्ड पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। लेकिन अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की 2nd रैंक पर, तो वो है द घोस्ट ऑफ द उचिहा, मादरा उचिहा। वेल मादरा उचिहा का नाम ही काफी है पूरे नारुतो वर्ल्ड को हिलाने के लिए। जहाँ इस कैरेक्टर की नारुतो एनिमे में तो खौफ है ही, लेकिन पूरे एनिमे वर्ल्ड में इस कैरेक्टर की फैन फॉलोइंग के सामने हर किसी को झुक के रहना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें नारुतो एनिमे की, तो इस बंदे ने अकेले ही 4th ग्रेट निंजा वॉर में 80,000 से ज्यादा शिनोबीज, 5 कागेस, 9 टेल्स, नारुतो, सास्के, ककाशी, कचरे का डब्बा साकुरा, इन सबको बंदे ने अकेले ही संभाल लिया था। एंड जब इसकी पास्ट स्टोरी बताई जाती है तब सबको पता चलता है कि मादरा ही इस खेल का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब मादरा को जो है सबसे खास बनाती है उसकी आइडियोलॉजी, जो कि था एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सब सुख शांति से रह सके। इसीलिए वो इन्फिनिट सुकुयोमी को एक्टिवेट करना चाहता था, क्योंकि उसको ब्लैक डेथ ने मैनिपुलेट किया हुआ था। लेकिन जब कागुया रिवाइव होती है और मादरा के साथ बिट्रेल होता है, तब उसे पता चलता है कि एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ पीस हो वो कभी बन ही नहीं सकती। लेकिन मादरा के मरने से पहले और उसके बाद भी पूरे शिनोबी वर्ल्ड पर मादरा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। लेकिन अब इस लिस्ट की 1st रैंक पर बढ़ने से पहले अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर किसी ने फॉलो नहीं किया है तो भाई फॉलो कर लो, वहां पर मस्त कंटेंट आने वाला है। बाकी इस लिस्ट की 1st रैंक पर है द ग्रेट लवर इन एनिमे हिस्ट्री, ओबिटो उचिहा। वेल बहुत लोग मुझे ये बोल सकते हैं कि भाई ओबिटो ने तो सिर्फ अपने प्यार को खोया है, दिस दैट, उससे ज्यादा इताची ने अपने लाइफ में खोया है, तो ओबिटो कैसे 1st रैंक पर है। तो उन सबको मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक बार ध्यान से ओबिटो की लाइफ को जानो, जहाँ इस बंदे ने अपने ही आंखों के सामने खुद के प्यार को खुद के ही दोस्त के हाथों मरते हुए देखा। लेकिन मेन स्टोरी तो वहीं से शुरू हुई थी। हाँ मैं ये मानता हूँ कि उसने ये सब कुछ प्यार के लिए किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसने ये खुद की मर्जी से किया? तो जवाब होगा नहीं। ओबिटो को शुरू से मादरा मैनिपुलेट कर रहा था एंड रिन को मारने का भी मादरा का ही प्लान था। और इन सब के बाद हम ये बोल सकते हैं कि पूरे सीरीज में ओबिटो एक सेंसलेस विलन था, जिसको कि सिर्फ एक ऐसा सपना दिखा दिया जहां वो अपने प्यार से फिर से मिल सकेगा। एंड उस सपने को पूरा करने के लिए उसने हर एक वो चीज की जो मादरा ने उससे करवाना चाहा। और यही चीज उसकी लाइफ को बहुत ट्विस्टेड बनाती है, जहाँ वो अपने दोस्त को मारना भी नहीं चाहता, लेकिन उसको पता है कि उसको मारे बिना वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। बाकी आप लोग की अलग लिस्ट हो सकती है, तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं और अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर हैं। और हाँ, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं सोलो लेवलिंग को भी कवर करूं, जो कि एक बहुत हाइप्ड एनीमे है एंड उसका फर्स्ट एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो आ जाएगी। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ये वीडियो देखने के लिए